वो शायद तड़प रहा था, चिल्ला रहा था कि अम्मी पेट में आग लग रही है, पानी दे दो। उसकी बुझती आवाज बारिश की बूंदों में डूब गई। उसके होंठ नीले पड़ गए, आंखें धंस गई, छोटी सी उंगलियां मां की साड़ी को ऐसे पकड़ रही थी मानो जैसे कह रही हो कि मां के पैसे नहीं थे, उधार लेकर उस रात मेडिकल स्टोर से बोतल खरीदी है, छोटी सी बोतल जिस पर लेबल लगा था रंग बिरंगा, बच्चों के लिए सुरक्षित। चम्मच भरा, अपनी बेटे को पिलाया। बेटा बोला अम्मी मीठा लग रहा है और दे दे। मासूम मुस्कान ने इस मां का दिल पिघला दिया। लेकिन अगले दिन उल्टी शुरू हुई, तबीयत खराब, तीसरे दिन पेशाब रुक गया और उसके बाद छोटी सी देह तड़पने लगी। नाखून उस हैवान को जो दवा की बोतल में जहर भरकर मासूमों की सांसें छीन ले। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की कच्ची गलियों में जहां कोयले की धूल हवा को काला करती है, आज 19 माओं की चीखें आसमान को चीर रही हैं। उनके हाथ जो कभी अपने बच्चों को प्यार से सहलाते थे, आज वो हाथ लाशों को कांपे कपकपा रहे हैं। ऐसी एक मां आसमाना जिसकी गोद में उसका 4 साल का कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? वो शायद तड़प रहा था, चिल्ला रहा था कि अम्मी पेट में आग लग रही है, पानी दे दो। उसकी बुझती आवाज बारिश की बूंदों में डूब गई। उसके होंठ नीले पड़ गए, आंखें धंस गई, छोटी सी उंगलियां मां की साड़ी को ऐसे पकड़ रही थी मानो जैसे कह रही हो कि मां तूने तो जन्म दिया था, मुझे जहर क्यों दे गई? और वो मां जो चम्मच, जो दवा समझकर अपने बच्चे को पिला रही थी ताकि वो बच्चा जो बीमार है वो ठीक हो जाए, अब अपने बच्चे की लाश को पकड़कर सोच रही है कि कैसे एक मां हत्यारी बन गई। क्योंकि जो सिरप पिलाया था वो सिरप नहीं था, जहर था। ऐसा जहर जिसने 19 मासूमों का खून कर दिया। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप, नाम दवा का, लेकिन अंदर एक ऐसा जहर जो गुर्दों को गलाने लगा, जिगर को जलाने लगा और बच्चों को चीखते तड़पते अपने मां बाप की गोद में मारकर चला गया। यह कहानी सिर्फ कफ सिरप की नहीं है, यह कहानी सिर्फ बेईमानी की नहीं है, यह कहानी उन मां बाप के दर्द की पराकाष्ठा की है जिन्होंने अनजाने में अपने बच्चों को दवा की जगह जहर पिला दिया। यह कहानी है उस सिस्टम की जो दवा के नाम पर मौत बेचती है, और यह कहानी है उस लालच की, घटियापन, घिनौनेपन की जो मासूमों की लाशों पर मुनाफा कमाती है। आज यह कहानी कहते वक्त हमको शर्म आ रही है, दिल हमारा भी फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि यह खबर इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, मानवता को दागदार करने वाली है। यह एहसास कराने वाली है कि कोई पैसा कमाने के लिए लोगों की जिंदगियों सौदा कर सकता है, मां बाप को बच्चों कातिल बना सकता है। क्योंकि यही हुआ था अफसाना के साथ उस रात जब टूटी फूटी झोपड़ी में अपने बेटे को वो सीने से लगाई थी। 4 साल का बच्चा जो सुबह तक कोयले की ढेरी पर हंसता खेलता था, अब सांसों के लिए जूझ रहा था। हल्का बुखार था, खांसी थी, बच्चों की आम बात। डॉक्टर साहब ने लिखा कि सिरप पिला दो, दिन में 2 चम्मच, ठीक हो जाएगा बच्चा। मां ने सोचा कि अरे बच्चे को ठीक करते हैं, पिलाते हैं, बच्चों के लिए बनी है। वो अफसाना जिसके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, उधार लेकर उस रात मेडिकल स्टोर से बोतल खरीदती है, छोटी सी बोतल जिस पर लेबल लगा था रंग बिरंगा, बच्चों के लिए सुरक्षित। चम्मच भरा, अपनी बेटे को पिलाया। बेटा बोला अम्मी मीठा लग रहा है और दे दे। मासूम मुस्कान ने इस मां का दिल पिघला दिया। लेकिन अगले दिन उल्टी शुरू हुई, तबीयत खराब, तीसरे दिन पेशाब रुक गया और उसके बाद छोटी सी देह तड़पने लगी। नाखून चादर नोच रहे थे, मां से जवाब मांग रहे थे, अम्मी क्या हो गया? अफसाना चिल्लाई, पड़ोसियों के पास गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा ये तो जहर है, इस बच्चे के गुर्दे खत्म हो चुके हैं। उस मां की गोद में उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया और आज वो मां छाती पीट पीट कर रो रही है कि हाय मैं कैसी मां हूं, अपने ही बेटे को जहर दे दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ अफसाना की नहीं है, ऐसी और 18 माएं हैं जो आज कातिल बन गई हैं अपने ही बच्चों की। 19 लाशें एक जहर की वजह से। सितंबर से अक्टूबर के बीच में छिंदवाड़ा, बैतूल और पंधुरना में 19 बच्चे मर गए। 4 साल, 3 साल, 5 साल। बीमारी क्या थी? बुखार, खांसी और सिर्फ एक दवाई, कोल्ड ड्रिफ्ट। इस सिरप में दरअसल DEF, डायथिलीन ग्लाइकॉल, जिसकी मात्रा ना के बराबर दवाइयों में होती है, वो लगभग 50% थी। अब ये वो जहर है जो गाड़ियों के ब्रेक में, फ्लूइड और पेंट में डाला आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दवाओं में से 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन दवाई में ये 50% था। मीठा, बेरंग, बच्चों को चॉकलेट जैसा लगने वाला, गुर्दों को गला देने वाला, जिगर को जला देने वाला, बच्चों की चीखें निकाल देने वाला, उल्टियां करवाने वाला, पेशाब रोक देने वाला, सांसें थमा देने वाला। 19 माओ के बच्चे मर गए। हर घर में एक ही कहानी थी, एक चम्मच, एक बोतल और फिर लाश।
छिंदवाड़ा के परासिया में 7 बच्चे, शहर में 3, चौरई में 2, बैतूल और पंधुरन्ना में बाकी, और हर बार वही सिर्फ यही कहा। अब सवाल यह कि इसका गुनहगार कौन है? कई गुनहगार हैं। पहला गुनहगार तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी, कांचीपुरम की गंदी फैक्ट्री, बिना टेस्टिंग बिना सर्टिफिकेट की दवा बनाई जा रही थी। दवा में दरअसल ग्लिसरीन चाहिए थी, पर वो महंगी होती है, इसलिए जहर डाल दिया। ऊपर तो लिख दिया बच्चों के लिए सेफ है, अंदर मौत थी। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल ने 2 अक्टूबर को मिलावटी बताया था, मालिक भाग गए, फैक्ट्री सील हो गई। दूसरे गुनहगार जो हैं वो डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर जिन्होंने कमीशन के लिए इस दवाई का नाम लिखा। और तीसरा गुनहगार वो सरकारी सिस्टम जो जहर की बोतलें बिकने देता है, जो लाइसेंस बांटता है, टेस्टिंग नहीं करता है। अरे साहब, किसी ने दवा बनाई, वो बिना टेस्ट के मार्केट में आ गई, डॉक्टर साहब ने रिकमेंड कर दिया, लोग खरीद रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रही है, ये जानते हुए कि इसमें जहर है। और ऐसा भी नहीं है कि ये नया जहर है, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली मौत है। 2020 में जम्मू कश्मीर में 12 बच्चे मरे थे, 2022 में गांबिया में 66 बच्चे। हर बार यही डीजी, हर बार WHO चीखता रहा, लेकिन लालच ने अंधा कर रखा है। मध्य प्रदेश ने 1 अक्टूबर को तमिलनाडु को पत्र लिखा, जांच हुई, बैन लगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, सबने अब फिलहाल